कब तक उस दर्द को अपने भीतर दबाए रखेगा? कब तक अपनी ही आत्मा को चुप कराए रखेगा? सुन, जो तुझे भीतर से तोड़ रहा है वो तेरी कमजोरी नहीं, वो संकेत है कि अब तुझे बदलना है, अब तुझे उठना है। तू टूटा नहीं है, तू बस उस पुराने रूप से मुक्त हो रहा है जो अब तेरे किसी काम का नहीं। तुझे लगता है कि दुनिया ने तुझे चोट दी है, पर सत्य यह है तूने खुद को उन लोगों के हवाले कर दिया जो तेरी कीमत कभी समझ ही नहीं पाए। हर अपमान, हर अस्वीकार, हर पीड़ा, ये सब तुझे समाप्त करने नहीं आए, ये तुझे गढ़ने आए हैं। याद रख, जब लोहे को आकार देना होता है तो उसे अग्नि में जलाया जाता है, बार बार पीटा जाता है, तभी वो तलवार बनता है। और तू महादेव का अंश होकर कैसे टूट सकता है? तेरे भीतर वही शक्ति है जो तांडव करती है, जो सृष्टि भी रचती है और विनाश भी करती है। अब निर्णय तेरा है, तू अपने दर्द को रोते हुए ढोएगा या उसे शक्ति बनाकर जिएगा। बस अब और नहीं, आज इसी क्षण निर्णय ले। जो तुझे तोड़ता है उसे आज ही अपने भीतर से निकाल फेंक। जो तुझे कमजोर बनाता है उसे अपनी स्मृति से मिटा दे और खड़ा हो जा अपने उसी रूप में जिसे स्वयं महादेव ने रचा है। अडिग, निडर, अजेय। तू हारने के लिए नहीं बना, तू झुकने के लिए नहीं बना, तू बना है अपने भीतर के तांडव को जगाने के लिए। और जब तू जागेगा तो तेरा हर दर्द तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज आंसू है तो कल मुस्कान होगी, आज तूफान है तो कल शांति होगी। ये सोचना सबसे बड़ी भूल है कि जो दुख अभी तेरे सामने खड़ा है वही तेरी पूरी जिंदगी है। नहीं, हर अंधेरा सिर्फ भोर की भूमिका है, हर पीड़ा एक नए उत्थान का संकेत है। और जब तेरे जीवन का प्रत्येक क्षण महादेव की दृष्टि में है तब डर कैसा? सुन, तेरे कर्म ही तेरे द्वार खोलते हैं। तेरा आज का हर कदम तेरी कल की राह तय करता है। अगर तेरे कर्म सत्य पर टिके हैं, अगर तूने कभी किसी का अहित नहीं किया, तो तू कितना भी टूट जाए, कितना भी गिर जाए, तुझे गिराने वाला स्वयं टूट जाएगा। क्योंकि महादेव भले भोले हैं पर अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करते। वो अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, दर्द देंगे, ठोकर देंगे, पर साथ ही तेरे भीतर ऐसी शक्ति भी जगा देंगे कि फिर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। और याद रख, तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जो भक्त शिव के सत्य और भक्ति पर खड़ा हो, उसे गिराना किसी के बस की बात नहीं। इसलिए मत डर, मत हार, मत रुक। तेरे लिए सोचने वाला तू नहीं है, तेरे लिए सोचने वाला है देवों के देव महाकाल। तू बस अपने कर्म को पवित्र रख, अपना हृदय निर्मल रख। बाकी तेरे दुख का हिसाब, तेरे आंसुओं का उत्तर स्वयं महादेव देंगे। और जब वो देंगे तो पूरी सृष्टि देखेगी कि जो उनके साथ है उसे कोई हरा नहीं सकता। इस भीड़ भरी दुनिया में जहां इंसान को चैन तक मयस्सर नहीं, वहां तू कैसे मान बैठा कि जो मुस्करा रहा है वो तेरा अपना है। तू किसी की दो मीठी बातों में कभी भी दिल दे बैठता है क्योंकि तुझे लगता है ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। लेकिन सुन, सच्चाई ये है कि आज के युग में तेरे मासूम विश्वास से ज्यादा कुछ नहीं टूटा। महादेव ने तुझे केवल भाव नहीं बल्कि विवेक भी दिया है, लेकिन तू हर बार सिर्फ भावनाओं से हारता है। अब समय है उस 5 माध्यमों से पहचानने का कौन तेरा है और कौन तुझे तोड़ने आया है। 1, जब तू गिरा हो, कौन तुझे थामने आया। 2, जब तेरे पास कुछ नहीं था, कौन पास खड़ा था। 3, जब तू चुप था, किसने तेरा मौन सुना। 4, जब तू सफल हुआ, किसने आंखों में जलन नहीं रखी। 5, और सबसे बड़ा, तू बिना वजह रोया, तब किसने तुझे समझा। यही 5 प्रश्न तेरे शिव का स्वरूप है। जवाब तू देगा और फैसला भी तेरा ही होगा। महादेव कहते हैं जो तुम्हारे सत्य में साथ दे वही अपना है, बाकी सब केवल अवसर के यात्री हैं।
अब किसी को दोष मत दे, बस अपनी दृष्टि को तेज कर, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर वो चेतना है जो सृष्टि चलाती है। अब उस चेतना से निर्णय ले और फिर देख कैसे बचेगा तू हर छल, हर झूठ, हर धोखे से। ओम नमः शिवाय। शिव कहते हैं तू मेरा अंश है। अब तू खुद को पहचान, तुझे कोई झूठा अपना नहीं कह पाएगा।